जनाब मोदी ने शपथ ली है 3.0 मंत्रिमंडल की, उसके बाद क्या लगता है पाकिस्तान बौखले गया है जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है? ये बौखलाहट की निशानी है कि वो बेकसूर लोगों के साथ में इस तरह से बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार कर रहा है। इस्लाम के अंदर कहीं भी नहीं है कि किसी बेकसूर को, किसी बेगुनाह को, किसी इनोसेंट बच्चे को मारा जाए। इस्लाम अगर इस दुनिया के अंदर किसी भी हिस्से के अंदर किसी बेगुनाह का, किसी मासूम का अगर कत्ल किया जाता है तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये जो इन्होंने बेचारे अपने धार्मिक रस्में अदा करने गए हैं और वो रस्में अदा करके अपने वापस गंतव्य को पहुंच रहे हैं, आप उनके ऊपर हमला कर रहे हो। प्रधानमंत्री जो हैं अपने तीसरे कार्यकाल के अंदर जिस तरह से उन्होंने आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाया, इस तरह से तीसरे कार्यकाल के अंदर वो इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करके जम्मू कश्मीर के अंदर से इन आतंकवादियों का सफाया करके वहां के निवासियों को शांतिपूर्ण रहने का एक अवसर प्रदान करें। जिस तरह से हमला हुआ है जहां 10 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा जख्मी है, बच्चों को भी निशाना और महिलाओं को भी निशाना बनाया गया, कितना सही है? बच्चों को निशाना बनाना और महिलाओं को निशाना बनाना ये एक ऐसा क्रूरतापूर्ण कार्य है जिसकी जितनी भी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए बहुत कम है। सरकार की वॉर के बीच आम आदमी पर वार किया जा रहा है, क्या लगता है क्या किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? भाई, जब आम आदमी ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो सरकार का क्या कर्तव्य बनता है? उस हिसाब से उनको एक्शन लेना चाहिए और जितने कड़े से कड़े एक्शन लेकर के इनके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, अंकुश लगाने का कष्ट करें। मोदी सरकार बन चुकी है और तीसरी बार मंत्रिमंडल में वह पदभार भी ग्रहण कर रहे हैं, क्या लगता है किस तरह के एक्शन इस बार हम मोदी को लेने चाहिए? मोदी को कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए। इनका कार्यकाल जो है 10 साल का जो पिछला कार्यकाल है उसके अंदर जिस तरह से देश को जिस ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है, इस कार्यकाल के अंदर भी जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, जिस स्टेज पे हम आज से 100 साल पहले थे, वापस उसी स्टेज पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अंदर ये सफल रहेंगे। लगातार आम लोगों को निशाना बनाया जाता है इस बीच में, क्या लगता है किस तरह के ठोस कदम होने चाहिए? भाई, ऐसा है, टिट फॉर टैट की वाली बात है। अगर वो जरा सा भी अगर इनको लड़ाई लड़नी है तो बॉर्डर पे लड़ें। इनोसेंट पर्सन्स को क्यों मार रहे हैं? इनका क्या कसूर है? इनको मारने से आपको क्या मिल रहा है? बेगुनाहों को आप मारोगे तो इस्लाम उसके लिए क्या कहता है? इस्लाम के अंदर इसकी जगह है बेगुनाहों को मारने के लिए? मासूम बच्चों को मारने के लिए कोई स्थान है? अरे, अगर आपने बेगुनाहों को, औरतों को, बच्चों को मारा तो पूरी इंसानियत का कत्ल है इस दुनिया के अंदर। क्या समझ रखा इन्होंने इस्लाम को? इस्लाम के नाम पे जो बर्बरता फैला रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसकी जितनी कड़े से कड़े शब्दों में हम ही नहीं और दूसरे लोगों को भी इसकी निंदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री आज पदभार ग्रहण कर रहे हैं पीएम का, आप किस तरह की अपील कर रहे हैं उनसे, किस तरह के उनको कठोर कदम उठाने चाहिए? जिस तरह से पुलवामा में इन्होंने जवाब दिया उस हमले का, इसी तरह से इस हमले का जवाब भी हमारी जो बॉर्डर एरिया की फौजें हैं और बीएसएफ वगैरह जो हैं, वहाँ पर जो सुरक्षा हमारे नागरिकों को प्रदान कर रही हैं, उससे ज़्यादा कड़े से कड़े उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए उनको। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी है, उन्होंने शपथ भी ली है, क्या किस तरह से कहना चाहिए? देखिए, पिछला जो 10 साल का इनका कार्यकाल है उसको आधार बना करके मैं इनको दुआएं दूंगा कि अल्लाह ताला बहुत पहले जद्दे बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके इस कार्यकाल को इतना कामयाब बना दें कि जो छोटी मोटी और ये जो आतंकवाद की घटनाएं कारित होती रहती हैं, इसका जड़ से समूल विनाश कर सकें। जनाब मोदी ने शपथ ली है 3.0 मंत्रिमंडल की, उसके बाद क्या लगता है पाकिस्तान बौखले गया है जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है? ये बौखलाहट की निशानी है
कि वो बेकसूर लोगों के साथ में इस तरह से बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार कर रहा है, इस्लाम के अंदर कहीं भी नहीं है कि किसी बेकसूर को, किसी बेगुनाह को, किसी इनोसेंट बच्चे को मारा जाए। इस्लाम अगर इस दुनिया के अंदर किसी भी हिस्से के अंदर किसी बेगुनाह का, किसी मासूम का अगर कत्ल किया जाता है तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये जो इन्होंने बेचारे अपने धार्मिक रस्में अदा करने गए हैं और वो रस्में अदा करके अपने वापस गंतव्य को पहुंच रहे हैं, आप उनके ऊपर हमला कर रहे हो। प्रधानमंत्री जो हैं अपने तीसरे कार्यकाल के अंदर जिस तरह से उन्होंने आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाया, इस तरह से तीसरे कार्यकाल के अंदर वो इस आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करके जम्मू कश्मीर के अंदर से इन आतंकवादियों का सफाया करके वहाँ के निवासियों को शांतिपूर्ण रहने का एक अवसर प्रदान करें। जिस तरह से हमला हुआ है जहां 10 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा जख्मी है, बच्चों को भी निशाना और महिलाओं को भी निशाना बनाया गया, कितना सही है? बच्चों को निशाना बनाना और महिलाओं को निशाना बनाना ये एक ऐसा क्रूरतापूर्ण कार्य है जिसकी जितनी भी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए बहुत कम है। सरकार की वॉर के बीच आम आदमी पर वार किया जा रहा है, क्या लगता है, क्या किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? भाई, जब आम आदमी ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो सरकार का क्या कर्तव्य बनता है, उस हिसाब से उनको एक्शन लेना चाहिए और जितने कड़े से कड़े एक्शन लेकर के इनके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, अंकुश लगाने का कष्ट करें। मोदी सरकार बन चुकी है और तीसरी बार मंत्रिमंडल में वह पदभार भी ग्रहण कर रहे हैं, क्या लगता है किस तरह के एक्शन इस बार हम मोदी को लेने चाहिए? मोदी को कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए। इनका कार्यकाल जो है 10 साल का जो पिछला कार्यकाल है उसके अंदर जिस तरह से देश को जिस ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है, इस कार्यकाल के अंदर भी जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, जिस स्टेज पे हम आज से 100 साल पहले थे, वापस उसी स्टेज पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अंदर ये सफल रहेंगे। लगातार आम लोगों को निशाना बनाया जाता है, इस बीच में क्या लगता है किस तरह के ठोस कदम होने चाहिए? भाई, ऐसा है, टिट फॉर टैट की वाली बात है। अगर वो जरा सा भी अगर इनको लड़ाई लड़नी है तो बॉर्डर पे लड़ें। इनोसेंट पर्सन्स को क्यों मार रहे हैं? इनका क्या कसूर है? इनको मारने से आपको क्या मिल रहा है? बेगुनाहों को आप मारोगे तो इस्लाम उसके लिए क्या कहता है? इस्लाम के अंदर इसकी जगह है बेगुनाहों को मारने के लिए? मासूम बच्चों को मारने के लिए कोई स्थान है? अरे, अगर आपने बेगुनाहों को, औरतों को, बच्चों को मारा तो पूरी इंसानियत का कत्ल है इस दुनिया के अंदर। क्या समझ रखा इन्होंने इस्लाम को? इस्लाम के नाम पे जो बर्बरता फैला रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसकी जितनी कड़े से कड़े शब्दों में हम ही नहीं और दूसरे लोगों को भी इसकी निंदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री आज पदभार ग्रहण कर रहे हैं पीएम का, आप किस तरह की अपील कर रहे हैं उनसे, किस तरह के उनको कठोर कदम उठाने चाहिए? जिस तरह से पुलवामा में इन्होंने जवाब दिया उस हमले का, इसी तरह से इस हमले का जवाब भी हमारी जो बॉर्डर एरिया की फौजें हैं और बीएसएफ वगैरह जो हैं, वहाँ पर जो सुरक्षा हमारे नागरिकों को प्रदान कर रही हैं, उससे ज़्यादा कड़े से कड़े उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए उनको।